राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाली 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी है। और दोस्तों, ये जो एकादशी है ये आपके पापों को ख़त्म कर देने वाली एकादशी है। अगर इस दिन आप व्रत रखते हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं तो आप देखेंगे कि आपसे जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा इसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। तो चलिए और विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है योगी अवधेश परिहार और मैं पेशे से हूँ एक योग शिक्षक। और इस वक्त मैं हूँ श्री धाम वृंदावन में और मैं वृंदावन के मंदिरों के दर्शन करता हूँ, संतों के दर्शन करता हूँ और उनसे मिलने वाली जानकारी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इस एकादशी वाले दिन आप सुबह सुबह स्नान कर और भगवान विष्णु का स्मरण करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। और दोस्तों, कोशिश करें कि जितना संभव हो सके आप इस दिन मौन साधना करें, यानी मन ही मन भगवान विष्णु को याद करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जाने अनजाने सभी से कभी ना कभी पाप हो ही जाते हैं। अगर हमसे भी किसी भी प्रकार का कोई पाप हुआ है तो हमें क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर जरूर कर ले। अगर आप की क्षमता है तो आप इसको निर्जला रख सकते हैं। अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप फलों को खाकर भी इस एकादशी का व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर सी कथा इस एकादशी की आती है। कहते हैं कि इस एकादशी में भगवान ने स्वयं पांडु पुत्र अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व बताया था। कहा जाता है कि जब राजा मदांता ने लोमस ऋषि से पूछा कि जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति कैसे हासिल की जाती है, तब लोमस ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी व्रत का जिक्र करते हुए राजा को एक कथा सुनाई थी। और दोस्तों, वो कथा क्या थी मैं आपको बताता हूँ। कहा जाता है कि च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा वहाँ से जा रही थी और मंजू घोषा नाम की अप्सरा की नज़र मेधावी पर पड़ जाती है। और इसके बाद मंजू घोषा नामक अप्सरा मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ढेरों जतन करती है। मंजू घोषा को ऐसा करते देख कामदेव भी उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। और इस तरीके से मंजू घोषा नाम की जो अप्सरा होती है वो मेधावी को अपनी ओर पूरी तरीके से अट्रैक्ट कर लेती है। और दोस्तों, इस सब के बीच में जो मेधावी होता है वो भगवान शिव की तपस्या करना भूल जाता है। समय बीतने के बाद मेधावी को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो मंजू घोषा जो अप्सरा होती है उसको दोषी मानते हुए उसे पिशाचिनी होने का श्राप दे देता है, जिससे वो मंजू घोषा अप्सरा बड़ी ही दुखी हो जाती है। और वो मंजू घोषा अप्सरा तुरंत ही क्षमा मांग लेती है। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया और मंजू घोषा ने मेधावी के कहे अनुसार विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और पाप मोचनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापसी चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर कर अपना खोया हुआ जो विवेक था, खोया हुआ सम्मान था, खोए हुए उसके जो कृत्य थे उनको वापसी पाया। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से आपके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जो पाप आपने जाने अनजाने में किए हुए हैं। तो दोस्तों, जब आप इस व्रत को करें तो कोशिश करें कि किसी भी प्रकार का
कोई भी गलत कृत्य आप इस दिन ना करें। वैसे तो किसी भी प्रकार का गलत कृत्य कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि इस दिन आप मन, वचन और कर्म से किसी के बारे में भी गलत ना बोलें, किसी के बारे में भी गलत ना सोचें। सिर्फ और सिर्फ आप कोशिश करें कि आप इस दिन भगवान विष्णु का ही ध्यान करें और अपना सारा का सारा ध्यान सिर्फ भगवान विष्णु को ही अर्पित कर दें। आप देखेंगे कि इस व्रत के प्रभाव से न सिर्फ आपके ऊपर इसकी कृपा दृष्टि होगी, बल्कि आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर इस व्रत का फल आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और उन लोगों को ज़रूर भेज दें जिनसे जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप कर्म बन गया है, ताकि वो लोग भी इस एकादशी का व्रत रखकर अपने पापों से मुक्ति प्रदान करें। तो चलिए, इसी के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं और अगली वीडियो में आपको बताते हैं वृंदावन के रहस्यों के बारे में, वृंदावन के समस्त मंदिरों के बारे में और प्रेमानंद जी के बारे में। इसी के साथ हरि बोल।